हेलो बच्चों, मैं हूं अनुज पांडे और ये है आपका फेवरेट चैनल मैथ। अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो कि बोर्ड के लेवल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और शायद आप जान भी गए होंगे। पिछले वीडियो हम इसकी बात कर चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। क्या? अच्छी स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। आइए देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। थोड़ा एक बार हम चेक कर लेते हैं कि आपको वर्ड दिख रहे हैं कि नहीं। अब आपको क्लियर दिख रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे आज हम। इसके पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक देखेंगे। इसकी हिंदी लिख दे रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल आप जानते हो कैसे बनता है। दो चार्ज लीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन उसका जो डायरेक्शन हो, मतलब सिंबल, वो अलग अलग हो। तो यहाँ पे एक चार्ज क्या है, माइनस क्यू, और एक चार्ज क्या होगा बताइए। जी बिल्कुल सही, क्या, प्लस क्यू। तो एक चार्ज है माइनस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू। एक रखा हुआ है ए पॉइंट पर और एक रखा हुआ है बी पॉइंट पर। थोड़ा हम इसको इधर बना लेते हैं। नहीं, अभी ठीक नहीं रहेगा। तो इसको यहाँ पे माइनस चार्ज यहाँ रख लेते हैं, इससे कुछ ही दूरी पर एक प्लस चार्ज रख लेते हैं। चलिए, जो जहां माइनस चार्ज रखा उसको हम ए पॉइंट मान लेते हैं, प्लस वाले को बी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब ये एक आपका विद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखते हैं अच्छी स्थिति पर, अच्छी स्थिति मतलब अक्ष पर। ठीक, तो अक्ष पर मतलब इसी के समांतर एक, इसी से होते हुए एक लाइन हम खींच रहे हैं। ये हो गई अच्छी स्थिति, मतलब अक्ष पर, उसी अक्ष पर। ये जिस अक्ष पे है, मान लीजिए तो एक्स अक्ष पे है, या तो वाई अक्ष पे, तो या तो जेड अक्ष पे। तो उसी अक्ष पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है किसी पॉइंट पे। तो हम मान लेते हैं इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मान लेते हैं इस पॉइंट पे फाइंड करना है। ये इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, क्या नाम है इसका, पी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इस पॉइंट पर दोनों आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इस पॉइंट पर दोनों आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये इससे ज्यादा दूर है अकॉर्डिंग इसकी अपेक्षा, इस वाले चार्ज की अपेक्षा ये वाला इस पॉइंट से ज्यादा दूर है। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होती है, इनवर्स होता है। मतलब आप देखे थे कि E इक्वल क्या होता है, के क्यू अपान आर स्क्वायर।
मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता यहाँ पे घटेगी। तो डिस्टेंस अलग तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा कम हो जाएगी। और यहाँ पे हमें क्या करना है, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा किसी पॉइंट चार्ज के कारण। अब आगे देखते हैं, और हमें इस पॉइंट पे दोनों चार्ज के कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए। कौन सी? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक, किसी एक पॉइंट चार्ज कारण नहीं, एक पॉइंट चार्ज का हम बता चुके हैं आपको पिछले वीडियो। तो हम आगे देखते हैं, तो दोनों आवेशों के कारण हमें इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक, तो यहाँ पे आप अगर आपको पूरा इलेक्ट्रिक डायपोल याद हो तो बीच में हम एक पॉइंट लिए थे जिसका नाम क्या था? O, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या थी? 2L। तो अगर ये मध्य पॉइंट, मिडिल पॉइंट, ध्यान रखिएगा कौन सा पॉइंट? मिडिल पॉइंट। तो मिडिल पॉइंट थे तो एओ का वैल्यू क्या होगी? L होगी। क्या होगी? L। और ओबी की वैल्यू क्या होगी? L। ओबी की भी क्या होगी? L होगी। आधा आधा, हाफ हाफ। ठीक, चलिए अब इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, और इस चार्ज के कारण भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अलग अलग चार्ज के कारण। इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जानने के लिए हमें यहां से यहां तक की मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, और इस चार्ज कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां से यहां तक की मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। तभी तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर पाएंगे। पहले अलग अलग फाइंड कर लेंगे और फिर उसी के हेल्प से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। चलिए, तो अब देखते हैं आगे। यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं R। अगर आपको याद हो तो हम आपको जब इलेक्ट्रिक डायपोल पर पढ़ा रहे थे तो वहां बताए थे कि आप सोच रहे होंगे कि इसके बीच की डिस्टेंस R क्यों नहीं लेते हैं, 2R क्यों नहीं लेते हैं। तो हम आप वहां पे आपको बताए थे कि अगर यहाँ पे अगर मान ले लेंगे तो आगे आपको L लेना पड़ेगा, डेरिवेशन में आपको L लेना पड़ेगा। इसलिए किताबों में भी दोनों के बीच डिस्टेंस क्या मानते हैं? 2L। अधिकतर किताबों में दोनों के बीच, लगभग सभी किताबों में दोनों के बीच डिस्टेंस क्या मानते हैं? 2L। मतलब सुविधाजनक होता है, कन्वीनियंस होता है। चलो अब आगे देखते हैं। तो यहां से यहां तक की बीच की डिस्टेंस हम क्या माने? R। अब यहां से अगर यहां तक की डिस्टेंस R है तो अब आप बताइए कि A से P तक की डिस्टेंस क्या होगी। ये OP OA कितना है? L, और OP कितना है? R। तो AP कितना होगा? दोनों को ऐड कर देंगे तो यहां से A से लेकर P तक डिस्टेंस क्या हो जाएगी? R प्लस L। शाबाश। चलिए अब आगे देखते हैं। अब BP की भी डिस्टेंस चाहिए, तो अगर बताइए OP R है और OB कितना है? L। तो OP में से OB घटा देंगे तो BP मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? OP कितना है? R, और OB कितना है? L। तो R माइनस L हो जाएगा। अब इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड होगा, डायरेक्टली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। ध्यान रखिएगा, हम बताए थे आपको कि नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन क्या होता है? अंदर की ओर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अंदर की ओर। और इस चार्ज के कारण हम मान लेते हैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E1। ठीक, और इस चार्ज के कारण अब ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव बाहर की ओर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा E2। समझ में आ रहा होगा। चलिए फाइंड यही करना है, दिखा रहे डायरेक्शन केवल आपको भी। अब हम क्या करेंगे? E1 और E2 अलग अलग मान निकाल लेंगे। ठीक है, E2 और E1 का अलग अलग मान निकालेंगे और फिर उसी की हेल्प से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो अब इसमें आपको लिखना क्या है? कुछ बच्चे फिगर का भी बना रहे हैं, नोट्स में लिख रहे हैं, तो उसमें लिखना आपको क्या है? पहले इस फिगर को बना करके आप उसको एक्सप्लेन करिए। क्या लिखेंगे? माना एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका बीच का पॉइंट O है। विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर एक बिंदु P चित्र के अनुसार लिया गया है, जहां पे हमें
विद्युत द्विध्रुव के कारण नेट विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। माना ओ से लेकर पी तक की दूरी आर है, ओ से पी के बीच की दूरी आर है। माइनस क्यू आवेश के कारण जो कि ए बिंदु पर रखा है, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है तथा प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। डायरेक्शन आप दिखा दीजिएगा। माना विद्युत द्विध्रुव किसी माध्यम में रखा हुआ है, किसी माध्यम लिखे, किसी माध्यम में रखा हुआ है, तब बस इतना आप लिखने के बाद लिखेंगे तब। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश कारण उससे कुछ दूरी पर या आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε इंटू Q/r²। ये तो बच्चा ही जानता है। तो यहां लिखेंगे वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कौन सा चार्ज के कारण? पॉइंट चार्ज के कारण। ठीक है, कितना होता है? इज इक्वल 1/4πε इंटू Q/r²। ये होता है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं। तो अब हम E1 और E2 का अलग अलग मान निकालेंगे। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जल्दी बताइए इकट्ठे हुए, तुरंत बताइए भाई। बता ही नहीं रहे हो सर, कैसे बताएं? आप जब पढ़ा रहे हैं तो हम वहां पे हैं ही नहीं, हम तो अभी देख रहे हैं आपका वीडियो। चलिए, तो कमेंट करके आप बताइएगा। E1 इज इक्वल होगा 1/4πε इंटू चार्ज कितना है? Q। सिंबल नहीं लिया है, ध्यान रखिएगा। सिंबल का यूज हम डायरेक्शन दिखाने के लिए कर लिए हैं। ठीक है, अपान क्या हो जाए? r² होता है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? अच्छा, ये तो ये होगा r+l का होल स्क्वायर। अब आगे ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर इसको हम मान लेंगे 1। अब E2 का मान निकालिए। सिमिलरली इसी तरह E2 का मान क्या हो जाएगा? 1/4πε इंटू Q/, बीच की डिस्टेंस क्या है इसके? B और P के बीच की डिस्टेंस r-l का होल स्क्वायर। ये हो गया। ठीक, इक्वेशन नंबर ये हो गया 2। अब यहाँ पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब आप जानते हैं कि अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेट क्या होगा? नेट उसकी वैल्यू नेट क्या होगी? बड़े वाले में छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, वही नेट वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे ई नेट एट पी ओवर पी, मतलब बिंदु पी पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र कह लीजिए, इज इक्वल क्या करेंगे? E2 माइनस E1। आप कहेंगे सर E1 माइनस E2 क्यों नहीं किए? हम आपके ऊपर केस कर देंगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, और वहां भी अगर सुनवाई सही से नहीं हुई तो कहां जाएंगे? वर्ल्ड कोर्ट। चलिए, तो केस मत करिएगा, बता देते हैं हम आपको। E2 का मान आप जान रहे हैं कि E2 का मान जो है वो ज्यादा होगा इस पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कम है। ठीक, तो बीच की डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, डिस्टेंस बढ़ी तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटी, डिस्टेंस बढ़ी तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटी, और डिस्टेंस घटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी। ठीक, तो इसलिए हम E2 माइनस E1 किए, बड़े में छोटा घटा दिए। इज इक्वल E2 वैल्यू क्या है? 1/4πε इंटू Q/r-l का होल स्क्वायर माइनस E1 की वैल्यू क्या है? 1/4πε इंटू Q/r+l का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं विविध भारती,
ई नेट एट पी इज इक्वल, मैच क्या कर रहा है, तुम लोग ये खट्ट देख के, क्यों मैच कर रहा है, अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में है, इनको कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा, 1 अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आगे ध्यान दीजिए, इसमें लिख दे रहे हैं आगे, तो ये हो जाए क्यू अपान आर, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन इंटू, इसको आप गुड़ा उड़ा करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 13 गुड़ा, तो विस्तार करेंगे इसको, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस 2 आर एल, और इसको विस्तार करेंगे माइनस सिंबल सब चेंज कर देगा, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल हो जाएगा यहाँ पे। तो अपान में क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर सेम, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा बस, तो दोनों का मल्टीप्लाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर पहले था ही। अब आप देख रहे हैं कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर टूडिंग, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर टूडिंग, ध्यान रखिएगा, अभी से टॉपिक है ये। अब यहाँ पे ई नेट हो जाएगा, ई नेट एट पी, बिंदु पी पर नेट भी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन, थोड़ा देखिए तो, अब इसका ऐसा करते हैं 2 आर एल, 2 आर एल कितना हो जाएगा, 4 आर एल, गुड, तो 4 आर एल इंटू क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, 4 क्यू एल इंटू आर, ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा है। और अपान में क्या बचा, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, तो इतना आप लिखिए, और इतना लिखिए तो मिटा दें, और मिटाने के बाद फिर हम आगे लिखाते हैं, ठीक, चलिए। तो डेरिवेशन में अभी तक हमारी आखिरी लाइन थी, इज इक्वल 4 क्यू एल इंटू आर अपान 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये था। अब ध्यान रखिए, सुनिए, अब यहां से टॉपिक शुरू, क्या थोड़ा सा बेस है, तो इसमें ये मानना है, अब हम बताए थे कि दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों बहुत पास पास होते हैं, मतलब ये जो डिस्टेंस है 2l, ये बहुत कम होती है, अब 2l बहुत कम होती है तो l तो और छोटी होगी, l और छोटी होगी, तो l को हम मान लेते हैं लगभग 0 के बराबर, ठीक, तो हम मानेंगे कि इफ, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप कंडीशन ले रहे हैं, l का जो मान है वो छोटा है, बहुत छोटा, किसके अपेक्षा, r, मतलब जो r डिस्टेंस माने इसकी अपेक्षा l बहुत छोटा है, इसलिए सो l इज इक्वल हम रख दे रहे हैं 0। जब l 0 मान लेंगे, देन ई नेट एट p, ई नेट एट p इज इक्वल, अब थोड़ा ऊपर से करते चलिए, अब आप जानते हैं 2 क्यू एल इज इक्वल क्या होता है, p इज इक्वल क्या होता है, 2 क्यू एल, इसलिए हम 2 क्यू एल यहां बनाएंगे, तो देखिए हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। अब आप लोग इसको मिटाइएगा मत, अब आप क्या करेंगे कि इसमें एक बार फिर उसको उतारेंगे, उसके बाद उसमें 4 की प्लेस में क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2, इस लाइन में, तो हम यहाँ डायरेक्ट कर दे रहे हैं, छोटी कर दे रहे हैं, तेरा 2 और 2 क्यू एल के प्लेस में क्या हो जाएगा, p, तो 2p r अपान 4 पाई एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल की वैल्यू 0, तो 0 की स्क्वायर 0 ही होगा, होल स्क्वायर, तो यहां से आप देख रहे हैं कि ई नेट एट p इज इक्वल 2pr अपान 4 पाई एप्सिलॉन इंटू r पावर 4। अब ये r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ई नेट
एट P इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन अलग कर दे रहे हैं इंटू 2P/R। ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, पॉइंट P पर। किसके कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। ठीक, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इनके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 2P/R3। अब कुछ बच्चे क्या कर देते हैं कि यहाँ पे जो 4 है 4 कैंसिल कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना आपको, क्योंकि अगर आप हो सकता जो न्यूमेरिकल होंगे उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। मतलब अगर जो इलेक्ट्रिक डायपोल रहेगा वो अगर मान लीजिए वैक्यूम में है या मान लीजिए एयर में है, तो हम यहाँ पे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। और इसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, 9×10⁹, इसलिए इसकी मिनट वैल्यू जानते हैं, इसलिए इसको किसी से काटेंगे नहीं। ठीक, तो ये हो गया इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूरे डायपोल के कारण। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। रब्बा मेरे रब्बा दुहाई है दुहाई, दीवानों की किस्मत में लिखी क्यों जुदाई। चलिए, जी हाँ, तो अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण नॉन एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पहले हम फाइंड किए थे इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो इसकी हिंदी में लिख दे रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र तो आप लोग भी ये हेडिंग कर लीजिए और तब तक हम अपने मार्कर में स्याही डाल दें। चलिए, तो हेडिंग कर लिए होंगे आप लोग। तो किसके कारण फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल ये है मेरा डायपोल। माइनस क्यों, डायपर नहीं है, डायपोल। यहां पे क्या होगा, माइनस क्यों, और यहां पे क्या होगा, प्लस क्यों। इस पॉइंट का नाम क्या माने, ए, और इस पॉइंट का नाम क्या माने, बी। ये बॉय है और ये गर्ल, दोनों देखिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव, डिफरेंस है ना। चलिए अब आगे मत सोचिएगा। तो इन दोनों के कारण, दोनों चार्ज के कारण नॉन एक्सियल पोजीशन, मतलब एक्सिस पर ना हो चाहे जहां पे हो, तो हमें सुविधाजनक पड़ेगा कि हम जो पॉइंट मानते हैं बीच में एक ओ, ये उसी से आर डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट लेते हैं जिसका नाम है पी। इसी पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। और किसी पॉइंट पे वहीं
एक्सिस पर ना हो बस, और भी किसी पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, इधर इधर इधर, लेकिन वहां पर जो होगा कैलकुलेशन करना बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन। इसलिए ये हमारा जो पॉइंट है ये अब अच्छा ठीक है। तो इस पॉइंट पर हमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। आप जानते हैं कि जिस पॉइंट पर जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है वहां से वहां तक की मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। तो यहां से यहां तक की मिनिमम डिस्टेंस क्या है? आज तक एक लाइन मुझसे नहीं बनी सही से, पहली बार में। चलिए जैसे बना ठीक ही है। और इसके बीच डिस्टेंस भी क्या है? ये, ठीक। और यहां ये डिस्टेंस कितनी है? 2l। और AO का क्या होगा? L। वो भी क्या होगा? L। बोलते जाइए। अब पिछले में तो आप जब जान गए हैं ना। अब देखिए, अब ये डिस्टेंस चाहिए, ये मालूम चल गई, ये लेकिन जो चाहिए हमें वो मालूम नहीं चली। भाई यहां से इस चार्ज का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इसके और इसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो चाहिए। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल सेम है, तो जो डिस्टेंस इसकी वही इसकी भी आप निकाल भी सकते हैं, दोनों का सेम ही आएगा। तो आपको दिख रहा है ये कौन सा है ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण क्या है? कर्ण क्या निकालना है आपको? कर्ण, ठीक है। तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा? √r² प्लस l²। तो यहां से आप निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बहुत पढ़े होंगे, वहां आप निकालेंगे तो कर्ण का मान आ जाएगा AP का √r² प्लस स्क्वायर, इसका भी वही मान हो जाएगा √r² प्लस l²। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस भैया हमें मालूम चल गई। अब चलिए आगे देखते हैं। अब डायरेक्शन का बात आई, तो ये माइनस क्यों है? माइनस क्यू चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है रेडियली इनवर्ड, अंदर की ओर, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर की ओर का मान लेते हैं, इसके कारण E1, उसमें भी हम E1 ही माने थे इसके कारण, माइनस क्यू चार्ज के कारण। और इसके कारण हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की ओर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब इस पॉइंट पे मैंने फाइंड करना है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट। तो हम एक लाइन यहां ले रहे हैं, ये छोटी सी एक लाइन ले ली, और इसके बीच का एंगल जो है मान लिए थीटा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये भी क्या होगा? थीटा। क्या होगा? थीटा, ठीक। ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल कितना है? थीटा। एक को आपको दिख ही रहे हैं। अब आगे ध्यान दीजिए, E1 का इधर कंपोनेंट लोगे आप, जब इधर E1 का इधर कंपोनेंट लोगे तो जिधर थीटा होता है, हम 11 में आपको पढ़ाए थे 11th में कि जिधर थीटा होगा उधर क्या आएगा? कॉस। तो E1 का इधर कंपोनेंट क्या होगा? E1 कॉस थीटा। और ये तीर जो है ऐसे ले जाकर, कोई तीर अगर हो अब ऐसे उठा के आप ऐसे रखेंगे तो उसका जो नोक होगा वो किधर आएगा? इधर की ओर, ठीक। ऐसे ही आएगा। और इसका भी कंपोनेंट इसी पे लीजिए, इसी फाइंड करना, इसी लाइन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। मतलब इसका दोनों कंपोनेंट लेंगे तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा, तो इधर भी थीटा है, थीटा इसका भी है, तो इधर क्या हो जाएगा? E2 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा, ठीक। अब जिधर थीटा होता है उधर तो कॉस होता है, उसके सामने वाले में साइन, तो इधर E1 कॉस थीटा, और इसके सामने कौन है? ये, तो इसमें क्या आ जाएगा? E1 साइन थीटा, ठीक। और इसका भी इसी तरह कर लीजिए, ऊपर एक लाइन खींचिए ये, तो इसके सामने इधर E2 कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा? E2 साइन थीटा। और आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो हैं गधे, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब सब्ट्रैक्ट होंगे। हम बता दें आपको, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होंगे।
और अगर देखा जाए तो E1 और E2 वैल्यू सेम होगी क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड भी दोनों पॉइंट पे सेम है, ठीक, और बीच की डिस्टेंस भी सेम है, और साइन थीटा इसमें भी है, साइन थीटा उसमें भी है। जब सब सेम तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 0। मतलब E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे क्या करते हैं? कैंसिलिंग का किस्सा समाप्त। चलिए अब इनकी निकालते हैं। तो अगर आप देखें तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में होंगे वेक्टर तो ऐड हो जाएंगे। तो लिखेंगे ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी होगी? चलिए देखिए, तो E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा थीटा थीटा। चल अब इसका वैल्यू रखिए, तो ई नेट इज इक्वल कास थीटा कॉमन है क्या इसमें? चलिए कास थीटा कॉमन ले लेते हैं हम लोग, कास थीटा अंकल जो है कॉमन हो गए। E1 का मान रखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपान डिस्टेंस कितनी है? ये इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, मतलब वर्गमूल हट जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और प्लस वही सेम उसका भी क्यूब है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपान स्क्वायर हट करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हुआ। चलिए तो ई नेट इज इक्वल जो है हो जाएगा सेम, जो मान इसका है वही मान इसका, थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो अगर आप देखिए x में x ऐड करेंगे तो कितना होगा? 2x, y में y ऐड करेंगे कितना होगा? 2y। कुछ लोग कह रहे हैं सर हम छोटे बच्चे थोड़ी हैं, आपको इतना इजी नहीं आता है क्या हमें? चलिए तो इसी तरह सेम ये वही मान इतना उसका भी है, वही मान ये, वही मान ये, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? 2 1 1 2, 1 1 11 नहीं होता है, क्यों होता है? चलिए होता है तो आप अगर जब एग्जाम देंगे बोर्ड का एग्जाम तो उसमें लिख दीजिएगा 1 1 11, 2 2 22, 3 3 33, 3 2 32, ठीक, लिख दीजिएगा। तो इसमें हो जाएगा 1 1 होगा तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हुआ पूरा सेम। इसी में क्या करेंगे? 2 से गुणा, हो गया दोनों, इंटू काफ थीटा का मान रखिए। हमें एंगल तो मालूम नहीं है तो हम करेंगे क्या इसमें कि एंगल ध्यान रखिएगा भाई, साइन तो काफ थीटा इज इक्वल क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है यहाँ पे? L। कर्ण कितना है? ये, तो यहाँ पे हो जाएगा L अपान कर्ण कितना है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हुआ। अब आगे फोकस करिए, ई नेट इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू, इसकी पावर हम 1/2 कर सकते हैं क्या? स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2, और इसकी पावर क्या है? 1। अब देखिए पावर 1 और इसमें 1/2, तो बेस सेम हो जाएगा। अब बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, तो यहाँ हो जाएगा 1/1 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल पावर 3/2। अब आगे फोकस करिए, इंटू 2QL, तो इंटू हो जाएगा 2QL। अब सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि 2QL इज इक्वल क्या होता है? P। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू ये हो जाएगा P अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल पावर 3/2। और फिर वही बात आ गई, कौन सी बात? ये अगर L का मान R की अपेक्षा बहुत छोटा हो तो L का मान क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इफ L इज लेस, बहुत कम बहुत कम बहुत कम, R देन L इज इक्वल क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, आप कह सकते हैं कि L का मान लगभग 0 बराबर हो जाएगा। ठीक, वैसे कोई इसका लगभग का सिंबल इसी तरह नहीं होता है।
ठीक, तो ये 0 हो जाएगा, तो एल का मान 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ई नेट इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू पी अपान, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, एल का मान 0 हुआ तो आर स्क्वायर बचा। अब पावर को पावर से क्या हो जाएगा गुणा, तो यहाँ 2 से 2 टूरिंग हो जाएगा, इज इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे बढ़िया से लिख देते हैं सुंदर सा, पहले इसके लिए घर बना देते हैं और फिर उस घर में इन दोनों को प्लस क्यू और माइनस क्यू को रख देते हैं। और प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या कौन है, इसको भी हम पहले आपको बताए थे। तो एक घर बना देते हैं और इन दोनों में को उसमें रख देते हैं। ठीक, चलिए वैसे तो लिखेंगे यहाँ पे ई नेट इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू पी अपान आर क्यूब, पी अपान आर क्यूब। ठीक, तो ये हुआ नॉन एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो अब हम चलते हैं आगे।